पीओके की तरह बलूचिस्तान में भी लोगों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान सेना के काफिले को रोककर महिलाएं अपना विरोध जता रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा त्रस्त हैं पाकिस्तान सेना की मनमानी से। कभी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कभी महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, कभी महिलाओं को उठाकर लेके चले जाते हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तान में पीओके के लोगों में नाराजगी है। पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम पर जबरन कब्जा कर रखा है, हमें सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, हमारी महिलाएं और बच्चों पर अत्याचार किया जाता है। और आज वही महिलाएं कैसे पाकिस्तान की सेना को वापस जाने के लिए कह रही हैं। सड़क पर मौजूद इस महिला को देख लीजिए जो सड़क पर पहुंची हुई है और सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को वापस जाने के लिए कह रही है, क्योंकि इनका कहना है कि पाकिस्तान सेना की दखल अंदाजी बलूचिस्तान पीओके के इलाके में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और अब लोगों ने सर पर कफन बांध लिया है, महिलाओं ने सिर पर कफन बांध लिया है, खुद चौराहे पर खड़ी होकर, सड़क पर खड़े होकर पाकिस्तान की सेना को वापस भेजने के लिए कह रही है। उनका कहना है कि पाक सेना वापस जब तक नहीं जाएगी ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो एक तरफ पीओके और बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ विरोध जारी है, तो वहीं भारत के सेना प्रमुख की यह तस्वीर भी पाकिस्तान के खात्मे का अल्टीमेटम है। भारत के सेना प्रमुख ने संयम को लेकर पाकिस्तान की सीमा को चेतावनी भी दी है। उसके बाद पाकिस्तान का डर भी लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारतीय सेना प्रमुख बार बार ये कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली है। पाकिस्तान कितना भी बिलबिलाए, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान को उसकी करनी का अंजाम भुगतना होगा। आखिर क्या कहते रहे हैं सेना प्रमुख ये तो आपको सुनाऊंगी ही, लेकिन अभी हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर ने अपना कफन तैयार कर लिया है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो कहा है उसके बाद पाकिस्तान का खाक होना तय है। भारत के आर्मी चीफ के बयान पर पाकिस्तान ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। तो बता दें आपको कि गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कहना है पाकिस्तान सेना प्रमुख का। आक्रामकता के लिए, मनमाने बहाने के लिए एक नए प्रयास का संकेत देते हैं। उनका यह भी कहना है कि इसमें आगे यह कहा गया है कि इसके दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के शीर्ष पदों से आ रहे भ्रामक, भड़काऊ और राष्ट्रवादी बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री, सेना और वायुसेना प्रमुखों के बयान भड़काऊ हैं, यानी कि वो भारत के लोगों के, भारत के सेना प्रमुख के और भारत के नेताओं के बयानों को भड़काऊ बता रहे हैं और भविष्य में संघर्ष विनाश का कारण भी बन सकता है, चेतावनी दे रहे हैं इस बात की। और अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हालांकि भूल गए हैं शायद आसिम मुनीर कि भारत पर पाकिस्तान की इस गिदड़ भपकी का न पहले कभी असर हुआ है और न अब असर पड़ने वाला है। उनका यह भी कहना है कि हम बिना किसी हिचकिचाहट या संयम के मजबूती से जवाब देंगे। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मजबूती सबने देखी है कि चीनी खिलौनों का इस्तेमाल कैसे किया उन्होंने और उन खिलौनों को भारतीय सेना ने कैसे नष्ट कर दिया। अब आपको वो भी बयान सुना देते हैं जिसको लेकर पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी है बल्कि आने वाले समय में पाकिस्तान के टूटने और मिट्टी में मिलने का अल्टीमेटम भी है। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। All I can say with respect to POK that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. 16
दिसंबर 1971 ये वो तारीख जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता है। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया और नतीजा दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और अब एक बार फिर वही हालात बन रहे हैं और 16 दिसंबर की तारीख भी नजदीक आ रही है। इसीलिए पाकिस्तान में डर की स्थिति है कि कहीं पाकिस्तान एक बार फिर टूट ना जाए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का जो ट्रेलर दिखा है उसके बाद मुनीर अपने लिए दुआएं मांग रहा है। मुनीर समझ चुका है कि अगर अगली बार बगावत की या आग भड़की तो पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। पीओके से आई इन तस्वीरों को मुनीर ना भूले तो बेहतर है। मुनीर को एक बार फिर अपनी टीवी सेट ऑन करके यह तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए कि कैसे पीओके के लोगों ने उसके कमांडर्स की पिटाई की थी और उन्हें बंधक बनाया था। ये तस्वीरें कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये पिछले हफ्ते इसी हफ्ते की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी पुलिस को सबक सिखाया था और वहां पर भारत के समर्थन में नारे भी लगे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारत के समर्थन में पीओके या बलूचिस्तान में नारे लगे हों। पीओके के लोग तो खुलकर कहते हैं कि वो भारत में जाना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो भारत का हिस्सा बनते हैं तो उनका विकास किस गति से होगा। जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के नेताओं ने उनको पीछे धकेल दिया है, उनका विकास नहीं हो रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर वो भारत का हिस्सा बनते हैं तो उससे 4 गुना ज्यादा सुविधाएं उनको भारत में मिलेंगी। इसीलिए बार बार पीओके के लोग ये कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसी की बिलबिलाहट पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेताओं में देखने को मिलती है। पाकिस्तान में इस बगावत के बाद मुनीर और शहबाज ने सरेंडर कर दिया है, प्रदर्शनकारियों की हर शर्त मान ली है, लेकिन पीओके के लोगों से वादा किया गया है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पीओके के लोग ये जानते हैं कि वादे सिर्फ कागजी हैं, ये वादे पूरे होने वाले नहीं हैं। वादे क्या किए गए हैं अब आपको ये बता देती हूँ। ये कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों के बाद JKJAC और पाकिस्तान सरकार में समझौता हुआ है, यानी कि ये फेक बात सबसे पहले कही गई है। इस समझौते में विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की बात कही गई है। मुजफ्फराबाद में शैक्षिक बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई है, जो अब तक नहीं हुआ है, उसके वादे किए गए हैं। हालांकि ये वादे पहले भी किए जाते रहे हैं। पीओके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए देने की बात कही गई है, लेकिन पीओके के लोग जानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं और सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रदर्शन, नाराजगी है, शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। पीओके के सभी जिलों में MRI और CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की बात भी कही जा रही है। शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने 38 मांगों का एक घोषणा पत्र तक जारी किया था। क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? इस पर कोई बात नहीं कही गई है। इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि वो उन्हें स्वीकार करें, नहीं तो वे सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन के बाद 25 मांगे मानी गई हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। पीओके में स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर शरीफ ने बुधवार को इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा भी था। ये दल 2 दिनों तक बातचीत में शामिल रहा। अब सोचिए कि पाकिस्तान सरकार ने जो पीओके के लोगों से वादा किया है, क्या कंगाल पाकिस्तान उसे पूरा कर पाएगा?